नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में है जो हम 4-5 महीने से एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारे कदम और हमारी मंजिल। मैंने कई बार देखा है कि हमें हमारी मंजिल के बारे में नहीं मालूम होता और कई बार हमें हमारी मंजिल के बारे में मालूम होता है पर हमारे कदम डगमगा जाते हैं। हम अपने ऊपर भरोसा रख के उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। चलिए कहानी लेता हूं, फिर डिस्कस करता हूं। एक नेक दिल राजा था, बड़ा धार्मिक था, हमेशा अपनी प्रजा का अच्छा चाहता था। हमेशा यही चाहता था कि जो सुख सुविधाएं उसे मिली हैं उसकी प्रजा को भी मिले। एक बार प्रभु ने उस राजा को अपने दर्शन दिए। राजा बहुत प्रफुल्लित हुआ। राजा ने प्रभु को नमस्कार किया और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दें। वो सभी सौभाग्यशाली अपने आप को फील करेंगे और प्रफुल्लित भी होंगे। प्रभु ने कहा, क्या वो मेरे दर्शन करना चाहते हैं? तुम्हारी बात अलग है, तुम बहुत नेक दिल हो, हमेशा औरों का अच्छा चाहते हो और तुम ऑलवेज ये चाहते हो जो मुझे मिला है वो औरों को मिले। क्या तुम्हारी प्रजा वाकई मेरे दर्शन करना चाहेगी? राजा ने कहा, बिल्कुल करना चाहेगी। आप हमें अपना समय दें, मैं अपनी प्रजा से कहूँगा, हम सब मिलके उसी स्थान पे आपके दर्शन के लिए आएंगे। प्रभु ने अगले दिन सुबह 6 बजे का वक्त तय किया और उस शहर में एक ऊंची पहाड़ी थी। उस ऊंची पहाड़ी के एकदम ऊंची चोटी के ऊपर राजा से कहा, तुम अपनी प्रजा को लेके वहाँ पे आ जाना। राजा ने अपनी प्रजा को सारा संदेश पहुंचवा दिया कि कल सुबह 6 बजे हम श्री जी प्रभु के दर्शन करने के लिए उस ऊंची चोटी पे जाएंगे। सारी प्रजा एक साथ अगले दिन एकत्र हो गई और सबने चलना स्टार्ट किया। तो कुछ देर चलने के बाद जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे तो एक तरफ प्रजा ने देखा कुछ तांबे के सिक्के पड़े हुए हैं। तांबों के सिक्के का एक ढेर बना हुआ है। उनमें से उस प्रजा में से कुछ लोगों से रहा नहीं गया। उनने कहा, चलो पहले तांबे के सिक्के बटोर लेते हैं, प्रभु के दर्शन तो फिर बाद में भी हो जाएंगे। तो कुछ लोग हट गए और तांबे के सिक्के बटोरने लगे। थोड़ा आगे चलने के बाद चांदी के सिक्कों का ढेर मिला। अब और कुछ लोग, उनने सोचा चांदी के सिक्के हैं, पहले चांदी के सिक्के बटोर लो। तो चांदी के सिक्के बटोरने लगे और प्रभु दर्शन उन्होंने कहा बाद में हो जाएंगे। कुछ और आगे चले तो सोने के सिक्के थे। तो जितनी प्रजा बची थी वो सभी प्रजा, सारी की सारी प्रजा उस सोनों के सिक्कों पे टूट पड़ी और उनके भी मन में यही था कि प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अब सिर्फ राजा और रानी ये दो रह गए थे। इन दोनों ने अब आगे चलना चालू किया। थोड़े आगे बढ़े तो एक और इन्हें मोतियों का एक भंडार, एक पहाड़ दिखा। अब रानी से नहीं रहा गया। मोतियां, इतने अच्छे अच्छे मोतियां। रानी ने भी राजा का साथ छोड़ दिया और रानी भी मोतियां बटोरने में लग गईं और उनके मन में भी यही रहा कि प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। राजा प्रभु के पास पहुंचा और राजा ने सारी बात बता दी कि मैंने प्रजा से कहा था, बट प्रजा या तो तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के या फिर वो मोतियां, उनके पीछे पड़ गई। मैं अकेला ही रह गया प्रभु, और प्रभु के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ।
आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। अब प्रभु ने समझाया इस राजा को, हे राजन, तुमने देखा, तुम्हारी मंजिल थी मेरे दर्शन करना और मैंने तुम्हें दर्शन दिए, पर ये जो लोग तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या जवाहरात मोतियों के लिए रह गए, उनके लिए मंजिल थी नहीं, उनके लिए मेरे दर्शन थे नहीं, इसलिए वो मेरे दर्शन नहीं कर पाए। इस कहानी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, कई बार हम अपने कैरियर में, अपने लाइफ में एक बड़ी मंजिल तय करते हैं, सेट करते हैं, और जब मंजिल सेट करते हैं और तय करते हैं तो जब उस पर चलना स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, मंजिल हमने आईएएस की सेट की कि मैं आईएएस बनूंगा, पर बीच में ही आपको 50,000 रुपये की नौकरी या 1 लाख रुपए की नौकरी मिली, आपने वो नौकरी ज्वाइन कर ली और आईएएस का जो आपका एम था, लक्ष्य था, वो आपने वहीं पे बीच में छोड़ दिया। कई बार हमारा कहीं पैशन होता है, बहुत अच्छा पैशन होता है, पर उसमें पैसे नहीं होते, तो हम अपने पैशन को छोड़ देते हैं और पैसे वाले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं। आपने और हमने सबने 3 इडियट पिक्चर देखी थी। किसी को फोटोग्राफी का अगर शौक है, पैसे ना भी हों, आप पैशन को जिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका लव एंड पैशन है। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो विश्वास मानिए, आप अगर अपना 100%, हम अगर अपना 100% अगर उस पर लगा दें तो वो हमें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, वो जो कदम है, मजबूती वाले कदम। रास्ते में कई बार डाइवर्सन आते हैं जो हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर हम डाइवर्ट क्यों हों? अगर मैं फोकस्ड हूं तो मुझे फोकस होना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, और मंजिल अगर मुझे मालूम है तो मुझे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपना 100% लगाना चाहिए। मुझे उस मंजिल पे पहुंचना है। बीच रास्ते में जितने भी डाइवर्सन आएंगे मैं नहीं देखूंगा, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। आज अगर मैं जीएसटी की स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जीएसटी अगर मेरा फोटे है, जीएसटी मेरा अगर स्पेशलाइजेशन है, तो मैंने अपने लाइफ में एक एम बनाया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को स्पेशलाइज करूँगा, और विश्वास मानिए आज के टाइम में स्पेशलाइजेशन का युग है। अगर आप स्पेशलाइज करेंगे आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? पहले मंजिल निर्धारित कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, जहां आपका पैशन हो, फिर पूरा अपने से जितना हो सकता है वो पूरा लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए। बीच में डाइवर्सन नहीं चाहिए कि आज ये अच्छा लगा तो यहाँ डाइवर्ट, कल वो अच्छा लगा तो वहाँ डाइवर्ट। 100% फोकस रखिए। अगर 100% फोकस होगा, विश्वास मानिए, जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, मैंने भी कुछ इसी तरह से स्टार्ट किया था। मुझे भी पहले लगता था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, बट प्रभु का आशीर्वाद है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आज भी मेहनत करता हूं और कोशिश करता हूं, जो मेरा एम है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं सिर्फ उसके लिए वर्क करूं। जीएसटी मेरा पैशन है, जीएसटी मेरा लव है। आई रियली ब्रीथ इन जीएसटी। अगर आपका ऐसा लव एंड पैशन है, मैं श्योर हूं आप जो पाना चाहते हैं, जो आपका एम है, आपको जरूर मिलेगा। यानी हमारे कदम और हमारा लक्ष्य हमारे पास है। चलिए कोशिश करते हैं, एक अच्छी कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।